जीव संहार शिव सूत्र का 33वां व्याख्यान है ये। तो माया जीव संहार, संहार शब्द का अर्थ क्या है? संहार अर्थात किसी का विध्वंस, लय होने की प्रक्रिया। अब यहां पर संहार शब्द का प्रयोग, किसका संहार होना है? तो शरीर का होना है, चित्त का होना है, मन का होना है। इन सब का होने से माया का भी हो जाएगा। कलाओं का संहार होना है, कलाओं का। इसलिए शिव सूत्र में कहा जा रहा है शरीरे संहारः कला नाम, शरीरे संहार कला नाम। योगी माया के प्रशमनार्थ पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का अपने सविद शरीर रूपी अग्नि में नष्ट अर्थात लय करता है। यह सब लय भावना से होता है। शरीरे संहार का क्या मतलब है कि शरीर की में जो माया का जो प्रपंच है, जो पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्व, पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्व, पंच तत्वों की स्थूल अवस्था पंचकृत अवस्था और पंच तत्वों की सूक्ष्म अवस्था, पंच तत्वों की स्थूल अवस्था और पंच तत्वों की सूक्ष्म अवस्था, इन दोनों का संहार होता है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में ये सारी वस्तुएं माया रूप हैं। पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियों का साम्राज्य, यह सब माया रूप होने के कारण इनका भी संहार होता है। आगे लिखते हैं नाड़ी संहार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथकत्वानि। नाड़ी संहार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथकत्वानि। साधन में लगा योगी संहार उपायों का प्रयोग करता है। प्राणवाहिनी नाड़ियों की लय की भावना सुषुम्ना में की जाती है, मतलब सभी नाड़ियां सुषुम्ना में लय करती हैं, उनका संहार होता है। भूतों के विजय उनकी विलीन भावना से होता है। भूतों का विजय उनकी विलीन, उनकी शून्यावस्था से। इसे भूत शुद्धि भी कहते हैं। चित्त विषयों से हरण करके आत्मा में विलीन करना भूत कैवल्य है। भूतों में आसक्त चित्त को आत्मा में अनुरक्त करके स्वच्छता संपादन करना भूत पृथकत्व के लय की भावना है। भूत पृथकत्व की लय की भावना। नाड़ी संहार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथकत्वानि, अर्थात पंचभूतों की माया, उनका प्रपंच। भूतों में आसक्त चित्त की आत्मा में अनुरक्त करके स्वच्छता संपादन करना भूत पृथकत्व की लय की भावना है। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। शांभव उपाय और आणव उपाय दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं वो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आणव उपाय में सिद्धि प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होती है और शांभव उपाय में सिद्धि बिना प्रयत्न के ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। तो आणव उपाय में प्रयत्न की आवश्यकता है, शांभव उपाय में नहीं। लेकिन ये सिद्धियां हैं क्या, ये कलाएं हैं क्या? इन्हीं का लय होना है, इन्हीं का संहार होना है। सिद्धियों का ही संहार होगा, सिद्धियों का ही लय होगा, चित्त का लय होगा, मन का लय होगा। संहार, अब यहां पर संहार शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? संहार मतलब नष्ट करना, लय करना।
संहार मतलब किसी वस्तु को का संहार कर देना या खत्म कर देना, उसको वध कर देना, ऐसा भी माना जा सकता है। तो यहां पर संहार शब्द का प्रयोग इसलिए है क्योंकि संहार करने का मतलब जो इंद्रिय जगत है उसका संहार कर दीजिए, जो चित्त वृत्ति है उसका संहार कर दीजिए, क्योंकि चित्त में अनेकों वृत्तियां उठती हैं। अगर हम योग सूत्र की बात करें तो महर्षि पतंजलि इस विषय में क्या समझाते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए। चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए, ऐसे समझाने का प्रयास किया गया है पतंजलि योग सूत्र में। तो लगभग यहां जो संहार की जो बात चल रही है वो निरोध जैसा ही है, प्रोहिबिशन और टू डिस्ट्रॉय, संहार करना। तो शरीर संहार, शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, उसकी अग्नि में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का, मन का लय होता है, उनका संहार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका लय होता है और उनका संहार होता है। वैसे ही ये जितनी भी कलाएं हैं और नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वो सब सुषुम्ना नाड़ी में उनका संहार होता है। सुषुम्ना नाड़ी में उनका संहार होता है। तो यहां पर संहार करने की बात कही जा रही है। संहार करना मतलब लय करना, उस विषय वस्तु का विनाश करना, उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। तो इस तरह की व्याख्या, इस तरह का अर्थ संहार, इसलिए संहार शब्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है ना समझ में आए तो। संहार का अर्थ ही है नष्ट करना, विलुप्त करना, विध्वंस करना। तो संपूर्ण माइक जगत जो इंद्रियों से चल रहा है, नाड़ियों से चल रहा है, उन सब का संहार होता है। कहाँ पे होता है? तो संपूर्ण नाड़ियों का संहार होता है सुषुम्ना नाड़ी में। संपूर्ण नाड़ियां अंततः उसी में समा जाएंगी। तो यह विषय यहां समझाया गया। और जो पंचभूत रूपी शरीर है, शरीरे संहार, इसका क्या अर्थ है? माया के प्रशमनार्थ पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का अपने सविद शरीर रूपी अग्नि में नष्ट, अर्थात लय हो जाना, नष्ट हो जाना, यह सब संहार है। यह सब लय भावना से होता है। जब आपके अंदर संपूर्ण तत्व को, अपने आप को भी लय कर देने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी इस लय होने की प्रक्रिया को बताया गया। तो सूक्ष्म शरीर में जो अग्नि रूप है उसमें कई संस्कारों का विलुप्त हो जाता है, विलोप हो जाता है, वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये नष्ट होने की प्रक्रिया है। तो ये योगी की अवस्था है। योगी संहार करता है, माया का संहार करता है, और माया के साथ साथ इसे जीव बंधन का भी संहार करता है। माया का तो संहार होना ही है, लेकिन साथ ही साथ जीव बंधन का भी संहार होता है। इसलिए जीव और माया का संहार ऐसा माना गया है। जीव बंधन का संहार होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें यहां पर विचार करना है, समझना है। संहार का अर्थ यहां पर क्या लिया जाएगा? संहार मतलब लय होना, नष्ट होना। लेकिन कैसे? योग साधना से जो चीजें नष्ट होती हैं, योग साधना से इंद्रिय अनुभूतियों का नाश होगा, योग साधना से मन और चित्त वृत्ति का विनाश होगा, और इन्हीं के विनाश होने से जीवत्व का विनाश, माया का विनाश भी हो जाएगा। माया का विनाश और जीव का विनाश भी हो जाएगा। समझने वाली बात यह है। तो यदि हमें योग करना है तो हमें इस विषय को भी समझना चाहिए। तो संहार का अर्थ स्पष्ट किया गया। योगी यही करता है, योगी का यही जीवन है कि वो प्रपंच का संहार करता है। वो अपनी हर साधना में छोटा मोटा संहार ही करता है।
तो यह सब बातें हमें स्पष्ट होकर हमें समझनी चाहिए और हमें भी अपने योग मार्ग से अपने बुराइयों का या माया का या चित्त वृत्तियों का संहार ही करना है, ऐसी समझ रखनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। कोई किसी का उचित प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा की जाएगी। कमलेश खैरनर, राजू पाल, जगत नारायण जी, एके त्यागी जी, माधुरी कोल्हे, रतन सिंह जी, विनोद कुमार शर्मा, विनय यादव, विनोद कुमार सूद, प्रेम सागर यादव, रूपलाल विश्वकर्मा, सुशांता दास, कन्हाई कुमार जी, रविंद्र मकवाना, ब्रह्मपाल कुमार, रमेश पेशवानी, राम विलास जी, इन बहुत अभिनंदन है आपका। श्वेता राय सिन्हा, विंदेश्वर मिश्रा, बिमला शाह, बीकू कुचाड़िया, अमन कक्कर, शिवम भट्ट, सतीश कुमार, ठीक है। शिवम भट्ट, सतीश कुमार जी, किसी का प्रश्न? राम गोपाल जांगीड़, जलाराम रायका, विष्णुचंद्र मौर्य, मनीष यादव, योगेश खैरनर, पंकज रघुवंशी, क्या आत्मा का सागर होता है? मतलब क्या है आत्मा का सागर का? क्या मतलब है? आत्मा का कोई सागर नहीं होता भाई। आत्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसका क्या सागर होगा? रजत गुप्ता, क्या इसको ही मोक्ष कहते हैं? जीवात्मा चित्त मन के संहार की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, इनके संहार से ही मोक्ष होगा, इनके संहार से ही मोक्ष होगा। मूर्ति और आर्म में अंतर, मूर्ति आर्म में अंतर क्या स्पष्ट नहीं है? जैसे कोई छोटा पर को उखाड़ फेंक देता है, पेड़ को उखाड़ फेंक देता है, फिर से जिंदा हो जाता है, ठीक है। इस पर आपका प्रश्न साफ साफ नहीं पता चल रहा। राम प्रकाश जी, योगेश खैरनर जी, रामविलास जी, सर हम सभी लोग आपसे आध्यात्मिक चर्चा में जुड़ते हैं, क्या यह पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हैं? जी हाँ, पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ तो संस्कार होते हैं, नहीं तो हर व्यक्ति तो नहीं जुड़ पाता, नहीं सुन पाता, कुछ ना कुछ होता है। वीरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के भी कर्म संस्कार होते ही हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, होता ही है। बलवंत सिंह गोहिल, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। मुकेश राठौड़ जी, अभिनंदन है सभी का। तो जिज्ञासु मित्रों, आज 14 जून से ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स प्रारंभ हो गया है। ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स प्रारंभ हो गया है। लेकिन आप अगर इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जून का 14 जून से, जो आज से शुरू हुआ है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 16 जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुजी, इन ब्रीफ मोक्ष को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मोक्ष मतलब लिबरेशन। जितने भी हमारे माइक बंधन है, माया का अटैचमेंट है, बंधन है, उन सब से मुक्ति मोक्ष है। अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। रिसाइड इन योर रियल सेल्फ, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। ऐसे मोक्ष को कहा जा सकता है। तो 14 जून से ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं
तो 16 जून तक ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि भाई 16 जून तक क्यों ज्वाइन करें हम, क्या 17 जून तक भी कर सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ 16। क्यों? क्योंकि इन 2 दिनों में 14 और 15 में जो भी बातें बताई जाएंगी, अगर थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन करोगे तो वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा देर करोगे 16 से 17 तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसलिए लास्ट जो है 16 तक, 16 जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स या प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स। इसको आप विलंब ना करें और ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाएं। तो ध्यान योग, और इसी से संहार होता है, ध्यान योग से ही। योगेंद्र पंडित जी, प्यारचंद खटिक, नरसाराम जी, अमन कक्कर जी, दीनानाथ जी। मोक्ष मार्ग बताएं। प्रणाम। मोक्ष मार्ग, ये ध्यान योग का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। जो ध्यान योग की साधना करवाई जाती है, इसका यह मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। अगर कोई मोक्ष का इच्छुक है तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करे, आए समझे बात करे। मोक्ष में जीवन मुक्ति में क्या भेद है? जीवन मुक्ति के बाद क्या लक्ष्य है? जीवन बंधन है। जीवन में पशुता है, बंधन है, हर प्रकार का बंधन है। मोक्ष में कोई बंधन नहीं है। मोक्ष में सर्वव्यापकता है। जीवन में आप इकाई हैं एक, और मोक्ष में सर्वव्यापी आप ही हो जाते हैं फिर। तो ये मोक्ष का महत्व है। ये मोक्ष मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग। तो जीवन मुक्ति में क्या भेद है? जीवन मुक्ति के बाद क्या लक्ष्य होता है? जीवन मुक्ति के बाद मोक्ष ही लक्ष्य होता है। परम समाधि, कैवल्य समाधि ही लक्ष्य होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के हम विचारों को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में। कल तक की प्रतीक्षा कीजिए, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं कर पाए हैं, लेट हो गया पता करने में, तो आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर डिटेल्स ले सकते हैं और 16 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको 16 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है। आप इस पर विचार कीजिए और ज्वाइन कर कर लाभ उठाइए। नंबर भी दे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्स तो आज प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कोर्स 2 दिन तक आपको अगर लेट भी करते हैं तो कवर किया जा सकता है। बिमला शाह जी, मेरी माँ का देहांत हो गया, आज 14 दिन हुआ है, मैं क्या करूं माँ के कल्याण के लिए? मेरी माँ का देहांत हो गया है, 14 दिन हुए हैं। तो चलिए ठीक है, 14 दिन मतलब श्राद्ध उनका हुआ, आपने कर लिया। मैं क्या करूं उनके कल्याण के लिए? आप साधना कीजिए, ध्यान योग करिए। आपके योग बल से उनको मुक्ति मिलेगी, उनका कल्याण होगा। उनके नाम पर पुण्य करिए, पुण्य कर्म करिए। पुण्य कर्म से भी मुक्ति होगी, कल्याण होगा। तो यही यह संकेत है कि आप ध्यान योग करेंगे अच्छे से तो आपकी माता जी की भी मुक्ति होगी। ठीक है, तो जिज्ञासुओं इसी के साथ अब विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।